नमस्कार दोस्तों, आज एक नए स्टॉक के साथ एक मैं आपके बीच में हूँ। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हम बात कर रहे हैं आज अपोलो टायर्स की। अपोलो टायर्स की आज हम टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे। उसके पहले आपको एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अपोलो टायर्स एक टायर मेकिंग कंपनी है, हर तरह के टायर से बनाती है, फ्रॉम ट्रैक्टर टू ट्रक टू मिनी, एसयूवी, एसयूवी, सेडान, नॉर्मल कार, हर तरह के जितनी भी होती हैं, इवन डिफेंस सेक्टर के जो कुछ लाइक व्हीकल्स होती हैं, उनके लिए भी ये टायर्स बनाती है। तो ये इसका ओवरऑल बहुत ही बड़ा इसका पोर्टफोलियो है, उस हिसाब से अपना ये काम काम करती है। यदि इसकी हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें, तो हम टिकरटेप.इन पे चलते हैं और यदि हम देखें तो इसका इस स्टॉक का जो पी रेशियो है तकरीबन 31.72 के आसपास है और इसका जो सेक्टर का पीई है 137 है। तो ईज़िली हम यहाँ देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा रूम इसके पास अवेलेबल है अपने ग्रोथ के लिए और ये उस दिशा में बढ़ता हुआ भी दिख रहा है। यदि हम सबसे पहले किसी भी कंपनी ग्रोथ के पीछे, किसी भी चीज़ के पीछे उसके फाइनेंशियल्स का सबसे बड़ा हाथ होता है। यदि हम फाइनेंशियल्स को देखने का प्रयास करें और साथ में ये चीज़ थोड़ा-सा पढ़ लिया करिए आप लोग जो ऊपर टिकरटेप.इन पे ये इन्फॉर्मेशन लोग देते हैं छोटे सा स्निपेट्स में, बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं ओवर द लास्ट 5 ईयर्स रेवेन्यू हैज़ ग्रोन एट ए 9.59, जबकि पूरा इंडस्ट्री का एवरेज ही 8.65 है, यानी पूरी इंडस्ट्री से भी बेटर ग्रोथ इसकी हो रही है लास्ट 5 साल में। मार्केट से यदि आप देखेंगे तो 24.97 टू 26 ग्रो हो गया है, मतलब मार्केट शेयर भी अपना एक अच्छी तरह से ग्रो कर रही है 1-2%, वो भी इतनी टफ मार्केट में अपना मार्केट शेयर को बढ़ाना इज नॉट नॉट अ इजी डील। तो ओवरऑल अच्छा कर रही है कंपनी। तो ये फाइनेंशियल स्पेस के देखेंगे हम तो फाइनेंशियल्स भी इसके लाइक इम्प्रेसिव है। ठीक है, इसने अपने आप को 13,000 सीआर के आसपास था इसका 2014 में और आज बढ़ के 23,000 या 24 के आसपास ये क्लोज हो जाएगा इस साल में। ठीक है, अगला जब डेटा आएगा हमारा पास ईयर एंड का तो 24 के आसपास क्लोज करेगा ऐसी उम्मीद है। तो एक अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ है। इस तरह के स्टॉक्स में एक इस रेवेन्यू ग्रो करना और अपने मार्केट साइज को बढ़ाना बहुत कठिन काम है, क्योंकि जो भी लाइक डील्स होती हैं कॉर्पोरेट्स की वो पहले से फिक्स होती हैं। या मान लीजिए किसी मारुति ने किसी टायर कंपनी से डील की तो फिक्स होती है, लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स हो जाती है। कंज्यूमर्स जो होते हैं वो नॉर्मली जो होते हैं वो लाइक उसी तरह के टायर्स लेना पसंद करते हैं जो उनको उनकी कार कंपनी सजेस्ट करती है। तो इस तरह के मार्केट में कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करना और फिर अपने उसे कस्टमर में कन्वर्ट करना इज नॉट अ इजी डील। तो ऑब्वियसली सी बात है, यदि कंपनी का शेयर इंक्रीज कर रहा है तो ये कंपनी बहुत ही अपने सॉलिड एक मॉडल के साथ में काम कर रही है, जो कि इसके दिख भी रहा है। हम देखेंगे तो इसने अपने प्रॉफिट को जो है ना तकरीबन लाइक हम देखें तो थोड़ा-सा बीच में डिप हुआ था, यदि हम ध्यान देखें 350 तक पहुँच गया था कोविड के टाइम पे। लेकिन फिर अपने उसने पुराना जो 2014 में देखेंगे तो उसका 1000 करोड़ का तकरीबन इसके पास वो था प्रॉफिट मार्जिन था, नेट इनकम बोल सकते हैं वो थी इसके पास। और उसके थोड़ा-सा कम हुई, पीछे बढ़ी फिर कम हुई और फिर कोविड में काफ़ी कम हुई। उसका कारण एक बहुत बड़ा कारण जो इसका ये है कि इसने इंफ्रा में बहुत हेवी इंजेक्शन किया, बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट किया अपने नए-नए शोरूम्स में, नई मशीनों में। तो इसने वो उस तरह के एक्सपेंशन एक एग्रेसिव लाइक स्टेप इसने लिया अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए। इस वजह से उसे काफ़ी बड़ा अमाउंट जो है ना उसे इंजेक्ट करना पड़ा और वो उसके बैलेंस शीट में दिख रहा है। तो ये उसकी ओवरऑल यदि हम देखें तो एक अच्छी कर रही है कंपनी, अच्छा कमा रही है, अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है और लाइक एक अब उसको फ्यूचर में एक अच्छा परफॉर्मेंस भी देने की भी उम्मीद है। होल्डिंग्स पे यदि हम जाएँ तो हम देखेंगे कि देखिए इसमें फिर से जो मार्केट शेयर है ना, फिर से एफआईआईज़ ने इस पर्टिकुलर स्टॉक पर लौटना आना शुरू कर दिया है। ये 22% के स्तर पे लगभग पहुँचने वाला है, जो पहले हुआ करता था। बीच में डिप होके 19.43 तक भी पहुँच गया था। 19.43 इटसेल्फ इज़ वेरी गुड परसेंटेज। ठीक है, ये भी इतना छोटा परसेंटेज नहीं है एफआईआईज़ के हिसाब से, बट वो अगेन पुराने लेवल पे जा रहा है। तो ये अपने आप में दिखा रहा है कि इसमें एफआईआईज़ का जो भरोसा है वो वापस लौट रहा है, कंटिन्यू ग्रोथ हो रही है एफआईआईज़ की, इसमें लगातार वो बाई कर रहे हैं। तो एफआईआईज़ जब बाई करते हैं तो वो एक बहुत बड़े होरिज़न के साथ में करते हैं और जो रिटेलर्स होते हैं उनके हिसाब से शॉर्ट टर्म गोल को लेकर नहीं करते हैं। और भी इसके अलावा देखें तो ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने, बड़े-बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेज़ ने पैसे इसमें लगा रखे हैं। तो एक इसका मतलब इतने बड़े लोग जो है या स्मार्ट लोग, बड़े लोग सही वर्ड नहीं होगा, स्मार्ट लोग जो है इस मार्केट के, जिनको नॉलेज है इस मार्केट की,
वो इस पर्टिकुलर स्टॉक पे एक अच्छा लाइक आउटलुक रखते हैं और सो ये उम्मीद रख रहे हैं कि ये स्टॉक फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है उनके लगाए हुए पैसे पे। ये ओवरऑल इसकी फंडामेंटल एनालिसिस हमने की और फंडामेंटली एनालिसिस करने के बाद इतना तो हमको समझ में आ गया है कि ये स्टॉक अच्छा कर रहा है, फ्यूचर ग्रोथ इसकी अच्छी है, मॉडल अच्छा है, बिजनेस का मैनेजमेंट अच्छा है, मैनेजमेंट एक अच्छे अप्रोच के साथ काम कर रहा है और इस कंपनी ने अपने इंफ्रा में काफी हैवी इन्वेस्टमेंट किया है, तो इसकी फ्यूचर ग्रोथ भी अब होनी लगभग लगभग पक्की है। अब हम इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, काइट पे चलेंगे, जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे और वहां पे ये देखने का प्रयास करेंगे ये स्टॉक एक्चुअली अभी क्या कर रहा है और ये कब तक एक अच्छा रिटर्न देना स्टार्ट कर देगा या अभी वो एक्चुअली अभी सिचुएशन में क्या स्टॉक अभी किस तरह का बिहेव कर रहा है टेक्निकली और फ्यूचर में किस तरह के टारगेट आने वाले हैं, ड्यूरेशन क्या होने वाली है, ये सारी बातें हम लोग अभी करेंगे टेक्निकल एनालिसिस में। चलिए हम काइट पे चलते हैं। हम काइट पे आ गए, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे मैंने ऑलरेडी मंथली कैंडल लगाई हुई है अपोलो टायर की और इसमें दो मूविंग एवरेज मैंने यूज की है 150 जो मेरी फेवरेट है, जो मैं हमेशा यूज करता हूँ। मैं थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ आप लोगों के कुछ दिखाने के लिए, ठीक है। तो आप देखिए कि जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को बोला है हर स्टॉक का एक नेचर होता है, उस वो उसी नेचर के हिसाब से बिहेव करता है, उसी नेचर के हिसाब से वो आगे ग्रोथ लेता है और वैसे ही वो चलता है। देखिए यहाँ पे लिस्ट हुआ होगा, ऊपर गया तो यहाँ तक तो छोड़ दीजिए। इस स्टॉक ने एक करेक्शन लिया, देखिए ये मैं इसको एक करेक्शन बोल लेता हूँ, मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए ये एक करेक्शन लिया है इसने, ठीक है। और मैं रेड करता जाता हूँ सो दैट आप सबके लिए। और यही करेक्शन जो होती है ना किसी भी तरह की हो सकती है, वो प्राइस वाइज भी हो सकती है कि प्राइस बहुत नीचे गिर जाए, या ये हो सकता है कि करेक्शन आपकी प्राइस में बहुत नीचे ना गिरे, आपको टाइम वहीं पे स्पेंड कर ले। दूसरी करेक्शन यदि आप देखें तो ये रही, ठीक है। तीसरी करेक्शन यदि आप देखेंगे तो फिर से उसने वही किया जो अभी जस्ट उसके पहले वाले फेज में किया था, ये ठीक है ना। फिर से यदि हम अब देखें तो फिर से एक करेक्शन चल रही थी जो अभी एंड हो रही है, वो ये। तो देख रहे हो ना आप लोग, ये हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। किसी भी स्टॉक का एक एक बिहेवियर होता है, उस बिहेवियर के हिसाब से वो स्टॉक बिहेव करता है। अब मैंने सारी हटा दी, जस्ट आपको समझाने के लिए लगाई थी। अब मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ, आप लोगों को कुछ दिखाने के प्रयास करूंगा। देखिए तकरीबन इस स्टॉक ने अप्रैल 18 बोल लीजिए या यहाँ से बोल लीजिए 15 15th के इनिशियल डेज में, यानी जनवरी 15 की बात कर सकते हैं। जनवरी 15 से या 14th के लास्ट से इस ये स्टॉक अपने करेक्शन में चला गया था। यदि हम इसमें एक लाइन में ड्रॉ कर दूं, इसने अपना टॉप लगा लिया था इसके आसपास, और मैं टॉप पे एक लाइन थोड़ा सा थिक करके रेड कर देता हूँ, ठीक है। इसने टॉप लगाया था, उसके बाद ये करेक्शन फेज में चला गया और फिर करेक्शन ही कर रहा था, ठीक है। अब हुआ क्या इस स्टॉक के साथ, इस स्टॉक ने अपना, मैंने आपको जैसे फंडामेंटली में भी बताया कि फंडामेंटली ये स्टॉक अपने आप को इंफ्रा में अच्छा इसमें इसने इन्वेस्टमेंट किया। और इंफ्रा में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये होता है कि फ्यूचर आउटलुक बहुत अच्छा है, वो भविष्य में अपना जो उसके प्लान्स है वो बहुत सॉलिड उसने बना रखे हैं। वो कुछ लाइक एक एग्रेसिव एक्सपेंशन की तैयारी कर रहा है, तभी लोग अपने इंफ्रा में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो वो उसने इन्वेस्टमेंट जब किए तो वो चीज उसके स्टॉक में भी दिखी, क्योंकि उससे पैसे उसके बैलेंस शीट से निकल के उसके अपने इंफ्रा में चले गए। ये वो एरिया था, जब आपने ध्यान देंगे ये वो एरिया था कि यहाँ बहुत तेज डिप आया। तो ये डिप आप लोग अपने आप समझ गए होंगे क्यों आ रहा है। ये था कोविड का डिप, जो लगातार स्टॉक अनरियलिस्टिक वे में नीचे गिर रहे थे, वो नीचे गिरे, ठीक है। तो ये इसलिए थोड़ा सा करेक्शन इसका लंबा चल गया क्योंकि कोविड ने बीच में थोड़ा सा हाथ लगा दिया उसमें। लेकिन अब इस स्टॉक में क्या हो रहा है कि ये स्टॉक ने अपना जो एक पीरियड तकरीबन 15 से हम 22 का बोले तो 22 भी खत्म हो गया, तकरीबन 5.5 साल के आसपास का करेक्शन जो पीरियड था उसने उसे पूरा किया है। यानी 5.5 साल का करेक्शन किया है और अब उसने अपने ऑल टाइम जो हाई हाई था उसका, उसको तोड़ के ऊपर निकलने का प्रयास किया और अब वो निकल भी गया है। यदि आप देखें ऑल टाइम हाई के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, मंथली कैंडल यानी पिछले 4 महीने से वो ऊपर ही ट्रेड कर रहा है अपने ऑल टाइम हाई के, यानी अब वो अपना एक नया हाई बनाने के मूड में है, बना लिया है। मूड मूड में क्या है, तो ये थी ओवरऑल इसकी। यदि मैं इसकी मैं आपको वीकली कैंडल लगा दूं, वीकली में आप देखेंगे वीकली वीकली मैंने लगाया क्यों है, मैं आपको एक एरिया दिखाना चाह रहा था एक्चुअली, बहुत स्ट्रांग एरिया है वो।
आप इस लाइन को अपने आप देखिए, ये एरिया 2014 से इवन इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है वीकली टाइम फ्रेम में। ये इसके आस-पास आता है, रेजिस्टेंस लेता है, कभी तोड़ नहीं पाता है, तोड़ भी दे देता है तो उसपे सपोर्ट लेता है, फिर नीचे आके रेजिस्टेंस लेने लगता है और वो रेजिस्टेंस लेता ही लेता है। करीबन 6 टू 7 इयर्स का रेजिस्टेंस है, बहुत सॉलिड रेजिस्टेंस था। इस तरह के रेजिस्टेंस को तोड़ना आसान नहीं होता है, ठीक है? और बहुत ही मेहनत से वो टूटता है और ये यहाँ पे उसमें हमने देखा कि उसने बहुत ही तेज़ी से उस एरिया को तोड़ा और ऊपर ही अब लगातार ट्रेड कर रहा है। एक अच्छा वॉल्यूम जनरेट करके ऊपर के गया और फिर वहाँ पे इसने कुछ देर काम करने के बाद फिर तोड़ा है। ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम जनरेट किया और फिर तोड़ के निकल गया, नहीं। उसने इ और इस तरह का जो ब्रेकआउट होता है ना, बहुत ही लाइक सॉलिड ब्रेकआउट माना जाता है कि उसने धीरे-धीरे उस एरिया को कमज़ोर किया। एक तरह से शुद्ध हिंदी में यदि आपको मैं समझाऊँ, उसने उस पर्टिकुलर एरिया को धीरे-धीरे छोटी-छोटी चोट से कमज़ोर किया और फिर उस एरिया को अचानक से ब्रेक करके ऊपर निकल गया। ये उसने किया और ये पर्टिकुलर पूरा एरिया देखिए, जहाँ मैं कर्सर को घुमा रहा हूँ, इस पूरे एरिया को देखिए, आपको हाई वॉल्यूम्स मिलेंगे, बहुत ही तगड़े घने वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहे हैं और ये अपने आप में दिखा रहे हैं कि ये स्मार्ट लोग ने अपनी पोज़ीशन बनाना स्टार्ट कर दी थी और उन्होंने पोज़ीशन बनाई है और वो एक लंबी दूरी के लिए पोज़ीशन उन्होंने बनाई है। वो छोटे-मोटे गेन्स के लिए वो आते भी नहीं है, ठीक है? तो अब हमें क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? देखिए 2-3 चीज़ें होती हैं कि जो हर किसी रिटेलर्स को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। पहली चीज़ ये है कि आपको कभी भी पहला फर्स्ट मूव नहीं करना है। फर्स्ट मूव हमेशा स्मार्ट इन्वेस्टर्स या बड़े लोग जो मार्केट के लोग बैठे हैं उनको करने दीजिए। उनका उनका सिर्फ़ उनको फ़ॉलो करिए। तो इस स्टॉक का जो सेटअप है, जो वॉल्यूम है, जो जिस तरह का ब्रेकआउट है, वही हमको ये बता रहा है कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं और हमारा अब दूसरा स्टेप हमको शुरू कर देना चाहिए, वो है उनको फ़ॉलो करना। तो अब हमको उनको फ़ॉलो करना है, ठीक है? स्मार्ट इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, उनका कन्फर्मेशन हमको ये वॉल्यूम में भी दिख गया, ब्रेकआउट में भी दिख गया, ठीक है? अब हमको हमको इसमें फ़ॉलो करने के लिए करना क्या है, हमको सिंपली इस स्टेप पे हमने को तकरीबन मान लीजिए हमको खरीदा तो एक्चुअली चाहिए था 300 के आस-पास, लेकिन वो ₹15 ऊपर है, ठीक है, वो भी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत निकल गया है, ठीक है। यहाँ से यहाँ यदि अपनी पोज़ीशन बनाते हैं और तो हमारा जो हमारा लाइक स्टॉप लॉस होगा वो ₹290 के आस-पास रख लीजिए, ठीक है? और जो टारगेट है यहाँ से दोस्तों बहुत ही एग्रेसिव है, 550 से लेके 600 का टारगेट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, पहला जो टारगेट दे रहा हूँ, ठीक है? दूसरा टारगेट भी आप लोगों को मैं दे दूँगा 900 रुपए के आस-पास होगा और जैसा कि हमेशा मैं आपको बताता हूँ, तो पहला टारगेट है 1 ईयर टू 1.5 ईयर के पीछे बीच में पूरा होगा, 1-2 महीने आगे-पीछे हो सकते हैं, ठीक है? और दूसरा टारगेट जो है वो 2 से ढाई साल के बीच में 1-2 महीने आगे-पीछे हो सकते हैं। तो ये दोनों टारगेट मैंने आप लोगों को शेयर कर दिए इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए और ये दोनों ये जो टारगेट्स हैं आप लोगों के बहुत ही मैंने बहुत लाइक लोअर साइड के आप लोगों को शेयर किए हैं, यानी बहुत कंज़र्वेटिव फिगर्स दिए हैं और ये इससे ऊपर ही भी आउट परफ़ॉर्म करेगा, ये मेरा मानना है इस ये पर्टिकुलर स्टॉक और लाइक इसका रीज़न भी है, यदि टेक्निकली मैं आप लोगों को बता दूँ तो टेक्निकली ये है जब भी कोई स्टॉक एक अच्छा अब फंडामेंटली भी अच्छा कर रहा है, फाइनेंस में अच्छा कमा भी रहा है, बैलेंस शीट अच्छी मेंटेन कर रहा है, उसके बाद भी यदि वो अपने रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पा रहा है, इसका मतलब कि वो अभी एक नई जर्नी के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, बैलेंस शीट वाइज़ तो वो अच्छा कर ही रहा था, उसको वही कहीं भी ब्रेक कर देना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं किया उस पर्टिकुलर स्टॉक ने। उसने वेट किया जब उसका एक टाइम फ्रेम होता है ना, एक टाइम जब वो कोई भी स्टॉक करेक्शन में आता है, तो ये आज आया तो कल तो निकलेगा नहीं, एक लंबा टाइम बिताने के लिए आता है। जब वो एक लंबा टाइम बिता लेता है और फिर ब्रेकआउट देता है, तो ये समझ जाइए कि ठीक है, अब जितना जितना लंबा टाइम का करेक्शन है और जितने लंबे टाइम के करेक्शन के बाद ब्रेकआउट है, वो उतना सॉलिड ब्रेकआउट होता है और उतना ही लंबा और क्विक ट्रेंड होता है, ये हमेशा याद याद रखिएगा। तो एक लंबे करेक्शन के बाद ब्रेकआउट है, यानी कितने 6 साल की करेक्शन की बात है, तो आप ये मान के चल लीजिए ये स्टॉक 4 टू 5 टाइम्स पैसे को करने वाला है। लेकिन देखिए इतने दूर का मार्केट का कभी प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए, कोई नहीं देख सकता कभी क्या होने वाला है। अभी पहला और दूसरा टारगेट मैंने जो आप लोगों को शेयर किया है, उसको आप लोग ध्यान रखिए, उसको देखिए, उसको समझने का प्रयास करिए और ये पूरा वीडियो मैं डिस्क्लेमर भी दे देता हूँ, ये पूरा वीडियो केवल और केवल मैं एजुकेशनल पर्पज़ से बना रहा हूँ, इसमें किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, आप इसको रिकमेंडेशन की तरह मत लीजिए, सलाह की तरह मत लीजिए, ये सिर्फ़ एजुकेशनल है, आप लोगों के ज्ञान बढ़ाने के लिए है, आप सब सीखिए, समझिए और फिर अपने नॉलेज के हिसाब से ट्रेड करना सीखिए।
थैंक यू दोस्तों। ये आज मुझे मुझे लगा आप लोगों से शेयर करना चाहिए। इस स्टॉक की काफ़ी चर्चा है मार्केट में और काफ़ी बज़ क्रिएट हुआ हुआ है इसका। मुझे लगा आप लोगों को बताना चाहिए। मैंने आप लोगों को टारगेट बता भी दिया है, ठीक है? 5.5 से 600, 1 साल से डेढ़ साल और ₹900 आपका 2 से ढाई साल। तो ये टोटल दोनों टारगेट थे। इसको आप देखिए, समझिए और सीखिए और करिए। थैंक यू दोस्तों। इस तरह की इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए या स्टॉक के अपडेट्स के लिए, म्यूचुअल फंड के अपडेट्स के लिए आप मेरे ट्विटर हैंडल फिनिस्टिंग एके को भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इस पे भी कुछ-कुछ डालता रहता हूँ, ठीक है? और इसी तरह से मेरा फेसबुक पेज भी है फिनिस्टिंग एके के नाम से, फ़ोटो आप लोग देख रहे हैं। ये सेम मेरे चैनल पे भी है, ट्विटर हैंडल पे भी है और फेसबुक पे भी। इसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, इसको भी ट्रैक कर सकते हैं। ये आप लोगों की काफ़ी मदद करेगी चीज़ों को अपडेट जल्दी-जल्दी आप तक। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक